जय माता दी सभी को। तो यहाँ पे मेरी माता रानी आज जा रही है कन्या पूजन के लिए और मैंने किचन में आके सबसे पहले अपना काम शुरू किया। छोले मेरे बॉईल हो चुके थे, आटा लगा लिया मैंने फटाफट। फिर उससे पहले मैंने छोलों के लिए तड़का बनाया, तड़का लगाया, साथ में ही चढ़ा दी थी दूसरी कढ़ाई हलवे के लिए। और यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने पहले ही मेज़र करके रख लिया क्योंकि ये मेरे से गड़बड़ हो जाता है हर टाइम। तो उसके बाद मैंने डाला देसी घी अपनी कढ़ाई में और साथ में ही शुरू करी सूजी भूनना। सूजी भूनना मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क हो जाता है क्योंकि मेरे हाथ दुख जाते हैं। उसके साथ ही मैंने फिर हलवा बनते ही लोइयाँ बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ मेरा हलवा तैयार हो चुका है। मैंने कन्याओं के लिए फ़ोन किया कि कब तक आएंगी, तो वो आने ही वाली थी, तो इसलिए मैंने फटाफट से पूरियाँ छान ली और साथ में मम्मी जी को बोला कि मम्मी जी आप पूजा कर लो, माता रानी को भोग लगा दो। यहाँ पे मम्मी ने आके पूजा वूजा करी, माता रानी को भोग वगैरह लगा दिया और मैंने जो भी थोड़ी बहुत कम पड़ रही थी पूरियाँ वो सब सारी की सारी किचन में जाके छान ली। और साथ ही के साथ मैंने सारे के सारे बॉक्सेस को अरेंज करना शुरू करा क्योंकि आज सारी कन्या माता बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं, तो इसलिए जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे आसन वगैरह भी सेट कर दिया, चारपाई को हटा दिया था और साथ में ये सारे अपने बॉक्सेस को अरेंज कर लिया था, सब कुछ लगा दिया था क्योंकि फिर ना भूल जाते हैं, कुछ रह जाता है उस दिन की। फिर उसके बाद सारे की सारी कन्याओं के पैर वगैरह मैंने अच्छे से धुलाई। यहाँ पर लड़के ज़्यादा हो गए थे हमारे साथ, लड़कियों के साथ साथ, बट कोई बात नहीं, जो भी आए उनको भी पूजना ही होता है। और ये मेरी कन्या पता नहीं क्यों हर टाइम भगती ही रहती है, इसको बैठने का पता ही नहीं है। फिर यहाँ पर मैंने सबको टीका वगैरह लगाया और टीका लगाने के साथ साथ ही मैंने यहाँ पे चुन्नियाँ तो कोई लेता नहीं है, तो मैंने सर के ऊपर से धागा, मतलब जो मोली बोलते हैं जिसको, वो लगाई चुन्नी के नाम पे। फिर सबको एक एक करके मैंने और भैया ने ये बॉक्सेस दिए और फिर जो लोग रह गए थे उनको ये थर्माकोल में दिए सारे चीज़ें। और फिर मैंने और सागर जी ने भी हमारा खाना खाया, दीप्ति को सुलाया और फिर मैं फटाफट से पहुंच गई किचन को क्लीन करने की क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसअप हो चुका था। उसके बाद सारे बर्तनों को मैंने खाली करा, इकट्ठा करा और सिंक में भरा। और आज पता नहीं क्यों इतना अच्छा काम हुआ है कि हमारी हाउस हेल्प भी नहीं आई है। इतना गुस्सा चढ़ा मेरे को क्योंकि जब ज़्यादा ज़रूरत हो जब ही ये गायब हो जाते हैं लोग। उसके बाद मैंने सारा किचन को अरेंज करा, साफ़ करा और फिर बारी आई हॉल साफ़ करने की क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसअप हो चुका था। सारे को मैंने कूड़ा बाहर नहीं निकाला, सारे को वहीं पे अच्छे से घेर के वहीं पे लगाया, सेट करा। और उसके साथ ही मैंने कर दी डिनर की तैयारी शुरू क्योंकि आज मुझे कहीं जाना था। और आज डिनर में बन रही है कढ़ी क्योंकि बहुत दिनों से प्याज का कुछ खाया नहीं है, तो मेरी और भैया की तो यही था कि आज हम लोग कढ़ी बनाएंगे। और जैसे ही मैंने कढ़ी वगैरह बनाई तभी मेरे क्लाइंट्स आ गए, मेरे बाहर जाने का प्लान हो गया कैंसिल और यहाँ पे मेरा सारा डिनर हो गया रेडी और आगे की वीडियो मैं बना ही नहीं पाई, तो इसीलिए आज का ब्लॉग यही होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।